सुदामा जी को बातों में चर्चा चली और उन्होंने मुझे बताया, अरे मालूम है द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं जिन्हें आप अपना मित्र बताते थे। कहा हाँ मित्र है। सुशीला ने कहा जिसके मित्र ऐसे हो वो दरिद्र कहा रहता है। कहा एक बार अपने मित्र के पास जाइए। कहा द्वारिका जाओ जी द्वारिका जाओ। कहा द्वारिका चले जाओ। कहा कि जाऊंगा। हाँ किसी बड़े पैमाने पर किसी परिवार में मिलने अगर जाया जाता है तो कुछ ले करके जाया जाता है। लेकिन सुदामा जी के पास कुछ है नहीं, ले करके जाएंगे क्या। कहा देवी राजा है और ऐसे सखा राजा के दरबार पे मैं किस प्रकार से जाऊंगा, आज मेरे पास कुछ है भी नहीं। कहा कैसे मैं जाऊंगा। कहा दास्यति द्रविड़ी भूरी सीदते कुटुंबे। उसके दरवाजे जाने में कुछ ना कुछ तो लेकर के जाना पड़ेगा। कहा जाओ। कहा यह सुन कर तब ब्राह्मणी अरे गई पड़ोसन पास। पड़ोसन के घर गई और जाकर के चावल आज चावल लेकर के अपने पति के पास आई। पति के पास जब आई तो आज एक फटी सी लुगड़ी में बांध करके पति के हाथ में देती है। याचित्वा चतुरो मुष्टि वित्ताना प्रतुतंदुलान चैन खंडेन तान मध्वान भक्ते प्रसाद बना। मायने ऊंचाई फटे कपड़े में आज 4 जगह हुसी मांग करके लेकर के आई तंदुर और काट लगा करके पति के हाथों में दिया है। काहे सॉरी इसको लो और लेकर के अपने सखा के पास जाओ और जाकर के सखा से एक बात निवेदन कर देना। सखा से एक बात निवेदन कर देना। माता सुशीला जी बोल पड़ती है। कहा एक मास दुई पाख में दुई एकादशी होय। पाठ में 2 एकादशी होती है। एक महीने में 2 एकादशी पड़ती है। कहा एक मास दुई पाठ में दुई एकादशी होय। सो प्रभु दीन दयाल में नित प्रतिदिन मोहे। जाकर के बता देना उस सरकार से अपने मित्र से एक महीने में 2 एकादशी पड़ा करती है। एक शुक्ल पक्ष की दूसरी कृष्ण पक्ष की। कहा दोनों एकादशियां होती है पर सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोहे।
लेकर के सुदामा जी बगल में पोटली जमा करके चल पड़े हैं कन्हैया से मिलने के लिए। दूर नगरी बाड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बाड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं तेरी गोकुल नगरी बाड़ी दूर सखिया भगवान से कहती है। सुदामा जी आज बोल पड़े हैं धीरे 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 आओ कान्हा गज मोही लागे, जल्दी चलो तो भूलो जल्दी चलो
चरणों में आज पहुंचे हैं, कन्हैया जी के चरणों में पहुंचे। कन्हैया में देखा है, भगवान कहता है कहा जो तू आवत और एक पग मैं आवत पग साथ। भगवान कहता है अगर मेरे लिए कोई एक पग चलता है तो 60 पग आगे चल करके मैं उसका अगवानी करता हूं। कहा जो तू आवत एक पग मैं आवत पग साथ। यदि तू एक पग चलता है तो मैं 60 पग चलता हूं। 3 दिवस जल दीप के दुखी उठे जब पाँव। रातों दिन कन्हैया से मिलने के लिए सुदामा चला है। पैर दुखने लगा, दीवार फट गए हैं। कन्हैया देखा और कन्हैया ने सोए सोए उठा करके ले जा करके द्वारिका में डाल दिया। जब डाल दिया तो चारों तरफ देखने लगे सुदामा जी। अरे यार नदी के पास सोए हैं। अब चारों तरफ सुदामा जी देखने लगे कि मैं चला कहाँ आया। सुदामा जी चारों तरफ सबसे पूछना प्रारंभ करके कि कौन सी नगरी है। कहा भैया आपको जाना कहाँ है। कहा हमें तो अपने किसी से मिलने जाना है, कनुआ से मिलने जाना है। लोगों ने कहा ये हमारे राजा साहब का नाम ले रहा है। कहा भैया आप हो कहा मैं उनका सखा हूं, मैं उनका सखा हूं, मित्र हूं। कहा सखा हूं, कहा तुम पता ठिकाना तुझे याद नहीं और ऐसे ही चले आए हो। सुदामा जी ने कहा नाथ मुझे तो केवल एक ही चीज याद है। कहा बचपन का सखा है, हम और सुदामा एक साथ पढ़े हैं भगवान कन्हैया जी। कहा एक साथ पढ़े हैं। अच्छा कहा मित्र है, बचपन के साथी है। कहा बाबा उनके नाम लेने से पहले कितने जो है चमत्कार लगते हैं आपको पता भी नहीं होगा। कहा उनके नाम लेने से पहले बड़े अलंकार लगते हैं। कहा अनंत श्री सर्वज्ञता छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती का सर्वेश्वर सर्वत्र तंत्र मंत्र विप्र प्रतिपालक विश्व बंध श्री 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 महाराजा विराज द्वारकाधीश कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज
जाकर के द्वारपालों से पूछने लगे, द्वारपालों से पूछने लगे कि कन्हैया कहाँ है? ऐसा कौन है जो द्वारपालों से बोले सरकार? कहा अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, कहा अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, मेरे सुदामा गरीब आ गया है। और जाकर के द्वारपाल बताया है और शीश पगाना झगातन में प्रभु और जानक को आई बसे ही रामा ज्ञान को आए
पला है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। चल पड़ा भगवान के पास और जाकर के बोल पड़ा है, कहा अरे द्वार मानो कन्हैया से कह दो सुदामा गरीब आ गया। सुदामा जी चल पड़े हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। द्वारपाल भगवान के पास पहुंचा है, जा करके बता रहा है। भगवान ने पूछा रूप कैसा है, रंग कैसा है, देखने में लगता कैसा है। द्वारपाल भगवान से बोल पड़ता है, न सर पे है पगड़ी, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया। सुदामा के रूप का वर्णन कर रहा है कि कैसा है देखने में। सरकार बोल सच्चिदानंद भगवान की। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, श्री राधे कन्हैया नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखा बद नसीब आ गया है। जय हो। इतना बात भगवान कन्हैया ने सुना, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को
बहुत ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीबा गया है। अजीबा गया है, रामा गरीबा गया है, रामा गरीबा गया है। जय हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, चरण आंसुओं से सामने, बराबर से अपने सुदामा बिठाए, जय हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम, न घबराओ प्यारे जरा तू सुदामा, खुशी का समा अब करीब आ गया है, खुशी का समा अब करीब आ गया है, करीब आ गया है, मेहमान कैसा करीब आ गया है, खुशी का समा करीब आ गया है, मेहमान कैसा करीब आ गया। कहाँ घबराओ। भगवान ले करके गए अपनी पुरी में और बोल पड़े हैं भगवान, कन्हैया जब वही सु शब्द सुना, सुंदर से आसन पर भगवान खड़े हो गए। दास सुने, भगवान दौड़ पड़े और जब वही माँ शब्द सुना है, ममता भर आंचल में अपने मित्र को लिपटा लेते हैं। बोल सुदामा भगवान की जय। अपनी पुरी को भगवान लेकर के सुदामा को अपने आसन पर बैठाया है, बराबर में अपने सुदामा बिठाया, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया। चरण भगवान परात का पानी ला रही हैं रुक्मिणी और सत्यभामा, लेकिन भगवान इतना रोए हैं कि आज विप्र देवता के चरण धुल गए। कहा ऐसे बेहाला बेवाई न सो पग, और कंटक जाल लगे पोनी जोए, कंटक महादुख पायो सखा तो महाय, आये इते न कीते दीन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, करुणा पानी परात के हाथ छुयो नहीं, पानी परात के हाथ
सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, और जितना रोए राधा अपने कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई है भगवान कन्हैया के लिए, सुदामा के लिए आज राघव रो रहा है। पूछा मित्र विवाह हुआ, कहा आपका क्या हमरो भैल बा। भेंट कराना प्रारंभ कर दिया, एक एक पत्नियों को बुलाने लगे, आशीर्वाद देने लगे। हाथ दुख गया, पूछे अभी और कितनी हैं? कहा अभी बहुत हैं, आ रही हैं भेंट करना। कहा सबको एक साथ बुला दो, आशीर्वाद दिया है। कहा अच्छा मित्र एक बात बताओ, भाभी ने तो कुछ दिया होगा? कहा हाँ। अब तो याद आ गया कान्हा को, सुदामा जी को, पोटरी। अब पोटरी को और दबाने लगे कि कहीं भेद ना खुल जाए। इतने बड़े महल में आए हैं और थोड़ा सा चावल टंडुल की गठरिया अगर देंगे तो लोग क्या कहेंगे। भगवान ने जान गए। ठाकुर ने कहा मित्र तुम्हारे दाहिने वाले बाजू में बहुत अधिक ताकत लगा करके आए हो, इसलिए यही दबा दे रहा हूं। भगवान दबाना प्रारंभ किए, और जब वही दबाना प्रारंभ किए तो पोटरी गिर जाती है। कन्हैया लेकर के एक मुट्ठी खाया, दूसरी मुट्ठी खाना चाहा, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बोल सच्चिदानंद भगवान की। सुदामा जी ने कहा हाँ, एक निवेदन किया है। कहा एक मास दुई पाख में दो एकादशी हो, तो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोहे। कहा यही निवेदन किया है। सुदामा जी ने कहा ठीक है। कहा होनी थी सो हो गई, अरे अब ना ऐसी हो, अरे भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। कहा भाभी अब तेरे भवन में द्वादशी होगी, और कन्हैया ने दे दिया है सब कुछ। आज विदा किए हैं भगवान। सुदामा सोच रहे आहा, सुना तो है नाम बहुत, लेकिन कुछ दिया नहीं। विचार कर करके सुदामापुरी भगवान ने बसा दिया। विश्वकर्मा को आदेश किया, और विश्वकर्मा भगवान ने रातों रात जो है सुदामापुरी बसा दिया। बोल सुदामा बाबा की जय। ऊपर खड़ी है सुशीला, और सुशीला ऊपर खड़ी है। सुशीला ने जब देखा तो पति की आरती उतारने के लिए आई। पति देवता पहचान नहीं पाए कि कौन है। सुशीला ने परिचय बताया है, और आज वहीं पर सुदामा जी महाराज राधा कृष्ण की कुटिया में जाकर के भजन करने लगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की। कहा प्रभु मुझे तो यह सब नहीं चाहिए था, मुझे तो केवल आपके चरणों का प्रीत चाहिए। और सुदामा जी राधा जी का नाम लेकर के कृष्ण जी का नाम लेना प्रारंभ कर दिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव जी का माता देवकी ने सुना, अर्ज करती है कि मेरे 6 पुत्रों को ला करके दे दो। भगवान कन्हैया ने अपने मरे हुए जितने भाई थे सबको ला करके अपनी माँ के आंचल में डाल दिया है। का सभी ऋणों से व्यक्ति कभी माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हो पाता। आज माता जी को ला करके दिया है। सारे बालकों को कन्हैया ने दे दिया और मैया प्राप्त की है सुतल लोक में भगवान पहुंचे। आगे भगवान लीला करते चले हैं। एक दिन भगवान कन्हैया को अपना परिवार याद आया है कि मेरा परिवार इतना बड़ा है, 56 करोड़ यदुवंशी हैं।